गीत सुन रहे थे अभी धर्मों का सार। काश सारी दुनिया में यह बात प्रसारित की जा सके, जन जन तक पहुंचाई जा सके कि सभी धर्मों में जो सार तत्व है, एसेंशियल पॉइंट्स हैं, हम उसको ग्रहण करें और जो जो नॉन एसेंशियल है उसको छोड़ दें, तो सारी दुनिया से धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे फसाद और युद्ध समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि सभी धर्मों का सार तत्व एक है। जो गैर जरूरी बातें हैं वो अनेक हैं, और याद रखिए मतभेद गैर जरूरी बातों में है। उनके पीछे हम लड़ते झगड़ते हैं जिनका कोई महत्व नहीं, और इस चक्कर में पड़कर जो महत्वपूर्ण है उसको हम भूल ही जाते हैं। याद रखिए महत्वपूर्ण बात हमेशा छिपी हुई है। एक वृक्ष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जड़ें हैं, लेकिन वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, भूमिगत अंधेरे में हैं। दिखाई पड़ते हैं उसके रंग बिरंगे पत्ते, खुशबूदार फूल, बहुत आकर्षक लगते हैं फल। हमको लगता है कि शायद फल फूल पत्ते ये महत्वपूर्ण हैं। नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जड़ें महत्वपूर्ण हैं। उनकी वजह से यह वृक्ष जमीन के ऊपर खड़ा है। जड़ें बच जाएंगी तो पेड़ फिर से भी पैदा हो सकता है, लेकिन पत्तों को फूलों को बचाकर पेड़ पैदा नहीं किया जा सकता। ये गैर जरूरी हैं। हर साल पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो गैर जरूरी हैं, फिर नए आ जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही समझना, कुछ ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। कपड़े बदले जा सकते हैं, फैशन बदल सकते हैं, नए नए ढंग के परिधान हो सकते हैं। ये गैर जरूरी चीज़ें हैं, उपयोगी हैं पर गैर जरूरी। आप अपने घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपना धन पैसा आभूषण जरूरी कागजात कहाँ रखते हैं? घर के सबसे अंदरूनी हिस्से में। उसको आप बाहर बगीचे में, बरामदे में, गैरेज में नहीं रखते, छुपा के रखते हैं। ठीक ऐसे ही इस सारे अस्तित्व में जो महत्वपूर्ण है वह छुपा हुआ है। हमारे इस भौतिक काया में देखें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। प्रकृति ने इनको बिल्कुल छुपा के बनाया है। बोन मैरो बहुत महत्वपूर्ण है, खून की फैक्ट्री है, वहीं से रोज खून बन रहा है। वो छुपी हुई हड्डियों के भी भीतर। मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर छुपा हुआ है। रिब्स केज के भीतर, पसलियों के भीतर हृदय और फेफड़ा छुपे हुए हैं। उनकी रक्षा की गई है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी मुसीबत यह है, जो हमें दिखाई देता है वो है त्वचा, और हम उसको बहुत महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। हमारी स्किन ऐसे है जैसे किसी थैले में कुछ सामान भरा है। कंटेनर महत्वपूर्ण नहीं है, वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है जो उसके भीतर हैं, और हम कंटेनर को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं क्योंकि वही दिखाई देता है। सावधान, धर्मों के मामले में भी यही भूल हुई है। उनका जो ऊपर ऊपर का रूप है, बुद्धिगत सिद्धांत हैं, दार्शनिक बातें हैं, वे गैर महत्वपूर्ण हैं। जो असली पॉइंट हैं वो भीतर के हैं। और दुनिया में जितने वाद विवाद, मत मतांतर, दंगे फसाद, खून खराबा होता है, वे बिल्कुल गौण बातें थीं जिनका कोई महत्व नहीं था। और जो महत्वपूर्ण है वह भुला दिया जाता है क्योंकि वह ऊपर से उजागर नहीं है। किंतु खोजबीन करें तो हम उसको ढूंढ सकते हैं। ओशो ने हमें धर्मों के सार तत्व बताए। पहली बार किसी व्यक्ति ने सारी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ आध्यात्मिक खोजबीन हुई है उस सब का सार निचोड़ एक मंच पर प्रस्तुत किया।
इसके पहले तक सभी लोग केवल अपने अपने धर्म के बारे में ही जानकारी रखते थे। अन्य कोई धर्म भी है, पहले तो मानने ही तैयार नहीं होते थे, उनको तो पापियों की गिनती में गिनते थे, अधर्मी ही गिनते थे उसको। ओशो ने पहली बार सारे जगत में जहाँ कहीं भी अंतरात्मा की खोजबीन की गई है, उन सब का अध्ययन मनन किया और उनके सार तत्व को निकाला। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिस प्रकार विज्ञान एक है दुनिया में, गणित एक है दुनिया में, ठीक इसी प्रकार एक अध्यात्म हो सकता है अब। पहले संभव नहीं था। पहले हमें दुनिया का पता ही नहीं था। कहीं ऑस्ट्रेलिया भी है और कहीं अफ्रीका भी है और अमेरिका भी, पता ही नहीं था वहाँ क्या हुआ, क्या खोजबीन की गई, कोई कनेक्शन नहीं था किसी से। और दूसरे के धर्म को हम निम्न दृष्टि से देख रहे थे, उसको हम धर्म ही नहीं मान रहे थे, उसको पता भी क्यों लगाते। प्राचीन धर्मगुरुओं ने जो भर दिया था हमारी खोपड़ी में कि दूसरे जो हैं विधर्मी, वो तो अधर्मी है, उनको तो नष्ट करना है, खत्म करना है, तो उनका पता लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओशो ने पहली बार सारी दुनिया में जो जो महत्वपूर्ण खोजबीन हुई है उन सब का सार हमारे सामने प्रस्तुत किया। और महत्वपूर्ण 4 मुद्दों में वह बात आ जाती है। पहला है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा तत्व है ध्यान, मेडिटेशन, अर्थात अवेयरनेस। होश को प्रगाढ़ करो, अपने दैनंदिन के क्रियाकलापों को अधिक होशपूर्ण होकर करो। और कभी जब फुर्सत में बैठे हो कुछ कर नहीं रहे, उसमें भी होश जोड़ दो। तो ध्यान को कर्मकांड ना बनाकर, पूजा पाठ ना बनाकर ओशो ने जीवन से जोड़ा। अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों में ज़्यादा से ज़्यादा होशपूर्ण सजग हो जाओ। बड़ी सरल सी बात, कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि नास्तिक भी कर सकता है। किसी आस्था की, किसी मान्यता की, किसी विश्वास की जरूरत ही नहीं है। तीसरा तत्व उन्होंने कहा प्रेम, लविंगनेस, फ्रेंडलीनेस। सारे जगत के प्रति एक सद्भाव। हमारे हृदय में भावनाएं तो हैं, मिश्रित हैं, दुर्भावनाएं ज़्यादा हैं, सद्भावनाएं कम हैं। जिस प्रकार की समाज व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, परिवार इत्यादि है, वहाँ पे हमें घृणा करना, महत्वाकांक्षा करना, दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, दूसरों को नीचा दिखाना है, पीछे पछाड़ना है, ये सब तो सिखाया गया। मैत्री भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव, अहोभाव, ये किसी ने नहीं सिखाया। तो स्वाभाविक रूप से दुर्भावनाएं तो हमारी बहुत विकसित हो गई। ईर्ष्या और जलन, प्रतियोगिता, स्पर्धा, इसकी हमें खूब अच्छे से ट्रेनिंग दी गई। सद्भाव विकसित नहीं हो पाए। तो अध्यात्म का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपने हृदय की कोमल भावनाओं को विकसित करना। कांटे कांटे तो हमारे हृदय की झाड़ी में खूब लग गए हैं, फूल नहीं खिल पाए, उसका माहौल नहीं है। कहीं कोई प्रेम की पाठशाला देखी, कहीं कोई भाईचारे का विश्वविद्यालय देखा। सब जगह कंपटीशन सिखाया जा रहा है और कंपटीशन में यह बात शामिल है कि दूसरे तुम्हारे दुश्मन हैं, इनके आगे निकलो, इनको पीछे पछाड़ो। हम कहते जरूर हैं कि हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, पर असली शत्रु तो यही है, इन्हीं के आगे निकलना है। मित्र हो कैसे सकते हैं? सावधान। समाज ने, शिक्षा प्रणाली ने, राजनीति ने हमें प्रेम भाव नहीं सिखाया, उल्टा हमें प्रतियोगिता और शत्रुता की भावना में प्रशिक्षित किया। अब हमारी स्वयं की जिम्मेवारी बनती है हम अपने हृदय का ख्याल करें
और वहाँ पर अपनी कोमल सद्भावनाओं को विकसित करें। तभी हमारे जीवन में शांति, संतोष और आनंद हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति प्रेमपूर्ण नहीं है, जिसके हृदय में प्रीति नहीं है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती। अगर प्रीति नहीं है तो इसका उल्टा होगा, फिर प्रतियोगिता होगी, कुछ तो होगा। मैत्री भाव नहीं है तो फिर क्या होगा? शत्रु भाव होगा, कुछ तो होगा। अगर अपनी जीवन की बगिया को खूबसूरत बनाना है तो हमें होशपूर्ण होना होगा, सजग होना होगा, कांटों से छुटकारा पाना होगा, फूलों को खाद पानी देना होगा। तो पहला तत्व जीवन का सम्मान, दूसरा तत्व ध्यान, होशपूर्ण होना, तीसरा सद्भावनाओं का विकास, और चौथा उपनिषद के ऋषि जिसको कहते हैं तुरिया। तुरिया का मतलब ही होता है दी फोर्थ, चौथा। वह अनाम रहस्यमय अनुभव। इसलिए अंक से इशारा किया है, एक संकेत, क्योंकि वह अकथनीय और अवर्णनीय है। फिर भी शब्दों में लाना हो ताकि संकेत स्पष्ट हो सके। वह तुरिया क्या है? वह समाधि की अवस्था है, अद्वैत की अवस्था है, जहाँ हमें स्वयं के चैतन्य का अपने भीतर एक विराट आकाश का अनुभव होता है, और यह पता चलता है कि यह भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दो नहीं, एक ही हैं। इस आकाश में ओंकार का नाद गूंज रहा है, आलोक प्रकाशित है। ये भीतर के रहस्यमय अलौकिक अनुभव है। संक्षेप में तुरिया कहकर उस अवर्णनीय की तरफ इशारा किया है। एक ओंकार सतनाम, उस गूंज में जब साधक डूब जाता है, तल्लीन हो जाता है, लौलीन उसमें घुल जाता है, पिघल जाता है, उसके साथ एकात्म हो जाता है, तब तुरी अवस्था, परम समाधि घटित होती है, जहाँ जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। याद रखिएगा, समाधि में कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, प्रश्न ही खो जाते हैं। ये बड़ी अलग बात है। समाधिस्थ व्यक्ति कोई ज्ञानी विद्वान नहीं है कि उसे सवालों के जवाब मिल गए, उसके सवाल ही गायब हो गए। यह बड़ी भिन्न बात है। अस्तित्व के साथ वह एकात्म हो गया। प्यारे मित्रों, संक्षेप में ये चार तत्व धर्मों के सार तत्व हैं। भारत में पैदा हुए धर्म, भारत के बाहर पैदा हुए धर्म, ये चार बातें कॉमन हैं, बाकी की बातें गौण हैं। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी प्रार्थना करते हो, किस भाषा में प्रार्थना करते हो, कौन से मंत्रोच्चार करते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, तुम्हारा मंदिर, मस्जिद, चर्च की डिजाइन कैसी है, ये बातें गौण हैं। काश हम प्राइमरी और सेकेंडरी, महत्वपूर्ण और गौण, इसका भेद स्पष्ट कर लें, तो हम पाएंगे अचानक कि अरे ये चार बातें तो कोई भी कहीं भी कैसे भी साध सकता है। धीरे धीरे हम पाएंगे ना तो मंदिर जाना जरूरी है, ना मस्जिद जाना जरूरी, ना गंगा स्नान जरूरी है, ना कोई खास कर्मकांड, ना भाषा, ना सिद्धांत, ना शास्त्र, किसी का कोई रोल नहीं है। होशपूर्ण होना है, इसमें शास्त्र का क्या रोल है? प्रेमपूर्ण होना है, इसमें कौन सा सिद्धांत काम आएगा? अगर ज्यादा सिद्धांतों से तुम्हारी खोपड़ी भर गई तो फिर प्रेम गायब हो जाएगा। तुम केवल बुद्धि में, भाषा में, शब्दों में, व्याकरण में जीने लगोगे, हृदय से नाता टूट जाएगा। तुरी अवस्था में डूबना है, सबसे अच्छी जगह आपका घर ही है, उससे अच्छी कौन सी जगह होगी?
जहाँ आपके पसंद के अनुसार सारी सुख सुविधाएं आपने आयोजित की हैं। इससे अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है? और गौर से देखो तो यह देह, यह भौतिक काया ही एक मंदिर है जिसमें चैतन्य रूपी देव विराजमान है। ये प्रकृति के द्वारा निर्मित मंदिर है। हमारे ईंट पत्थर से बनाए गए मंदिर इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। जैसे जैसे हमको समझ में आएगा गौण बातें गौण हैं, वो क्रमशः छूटती चली जाएंगी और उनके ऊपर जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, खून खराबा हो रहा था, वो सारी बातें हास्यास्पद हो जाएंगी। हम हंसेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे नासमझ थे, कैसी कैसी बातों पर कत्ले आम कर दिया। और मुख्य बात से चूक ही गए। आज हम ओशो के प्रेमियों का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि हम सारी दुनिया में धर्मों का जो सार तत्व है उसको फैला सकें, प्रसारित कर सकें, जनमानस तक पहुंचा सकें। जो व्यक्ति आनंदपूर्ण हो गया, होशपूर्ण हो गया, प्रेमपूर्ण हो गया, जीवन के प्रति सम्मान भाव से भर गया, यह व्यक्ति कैसे हिंसा करेगा? इसके भीतर से सारी कट्टरवादिता समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो सके तो युद्ध विदा हो सकते हैं। इन चार बातों की साधना करके आत्म शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा टारगेट और सामने नजर आता है। अगर बहुत लोग अपने भीतर शांति को उपलब्ध हो जाएं तो जरूर एक न एक दिन विश्व शांति का स्वप्न भी साकार हो सकता है, क्योंकि विश्व आखिर मनुष्यों से तो बना है। उसकी बेसिक यूनिट तो हम आप ये 8 अरब मनुष्य हैं। इनमें से अगर बहुत लोग शांत होने लगें, आनंदित होने लगें, प्रसन्नतापूर्वक आदरपूर्वक अपना जीवन जीने लगें, धीरे धीरे हवा बदल सकती है। अभी अधिकांश लोग दुखी हैं, क्रोध में हैं, शिकायत से भरे हैं, नाराज हैं, कट्टरवादी हैं, सिर्फ अपनी सिद्धांत को सही समझते हैं, बाकी सबको गलत समझते हैं, उन्हें मिटा देने योग्य मानते हैं। इसलिए दुनिया में इतना खून खराबा है। कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता है। बीच बीच में जिसको हम कहते हैं शांति का काल, जरा गौर से देखो, वह शांति का काल नहीं है, वो केवल नई अशांति, नया युद्ध की तैयारी है। क्योंकि युद्ध में बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, बहुत आदमी मर जाते हैं, जन धन की हानि होती है। अब फिर से हथियार तैयार करने हैं और खतरनाक पहले से ज़्यादा। जिसको हम शांति का काल कहते हैं इतिहास में, वो शांति काल नहीं था, उसमें केवल तैयारी हो रही थी, प्रिपरेशन हो रहा था। फिर से एक बार शक्ति जुटा लें, फिर थोड़ी जनसंख्या बढ़ा लें, फिर करते हैं अटैक। शांति काल जैसी कोई चीज ही नहीं है। या तो हम अशांति में, झगड़े में हैं, अथवा झगड़े की तैयारी कर रहे हैं। और व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, घर घर की, परिवारों की कहानी देखें, वहाँ भी यही कहानी नजर आती है। या तो लड़ाई हो रही है या बीच में लड़ाई की तैयारियां चल रही हैं मन ही मन भीतर। फिर अचानक विस्फोट होगा, फिर थोड़े दिन लगेगा कि शांति है। शांति वांति कुछ नहीं, भीतर अशांति और ज्वालामुखी उबल रहा है। बस मौके की तलाश में है कि सही मौका मिले, ताकि कोई ये ना कहे कि ये पागल है। जस्टिफिकेशन, एक बहाना मिल जाए कि ऐसा ऐसा हुआ, तब जाके मुझे ऐसा करना ही पड़ा, मजबूरी थी, और क्या करते। तो जो घर घर की कहानी है वही सारी अंतर्राष्ट्रीय कहानी है बड़े रूप में, क्योंकि वो परिवार ही तो इकाई है, उसी से समाज बना, समाजों से देश बना, देश से
अंतर्राष्ट्रीय यह परिवार बना। जो छोटे परिवार में हो रहा है वही बड़े परिवार में हो रहा है। जब तक मनुष्य शांत और आनंदित नहीं है तब तक यही कहानी दोहरती रहेगी। अब दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्रांति करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हजारों साल से किया जा रहा है और आज तक इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। कितनी शांति वार्ताएं हो चुकी, होता कुछ भी नहीं। कुछ सालों के बाद फिर पता चलता है कि फिर झगड़ा शुरू हो गया। शांति वार्ता बस वार्ता है, बातचीत है। थोड़ा समय टल जाए, इस बीच में हम और भयंकर खतरनाक हथियार बना लें, उसकी तैयारी है और कुछ नहीं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सारी दुनिया में शांति वार्ताएं होने लगी, बड़ा नुकसान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गए कि विश्व शांति कायम करनी है, और कुछ साल भी नहीं बीत पाए और सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। झूठी बातचीतें। आदमी अशांत है, बहुत क्रोधित है, बहुत दुखी है, वो मरना मारना चाहता है, खुद भी मर जाना चाहता है, क्योंकि जीवन का कोई सम्मान उसके मन में है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। ओशो की ये 4 धर्म की सार वाली बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब फर्क समझना, राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति बड़े स्तर से शुरू करने की कोशिश करता है कि दुनिया को शांत कर देंगे, देशों को शांत कर देंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है व्यक्ति को शांति। अगर बहुत से व्यक्ति शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं, तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। उल्टी दिशा से संभव नहीं है कि बाहर से, क्योंकि बाहर से शांति को थोप ही नहीं सकते, आनंद को थोप ही नहीं सकते। अशांति भीतर है, दुख भीतर है, बदले की भावना, प्रतियोगिता की भावना भीतर है, तो परिवर्तन भी भीतर से करना होगा। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सोचने में लगता है कि एक एक आदमी बदलेगा, 18 अरब आदमी कब बदल पाएंगे? चाहे कितना ही समय लगे, लेकिन उपाय केवल यही संभव है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय संभव नहीं। जब भी होगा यही उपाय कारगर साबित होगा। व्यक्ति 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 प्रसन्न होने लगे, आनंदित होने लगे, होशपूर्वक जीने लगे और समाधि में डूबने लगे, परमानंद में रस विभोर हो जाए, तो संभावना बनती है कि इस प्रकार शायद किसी दिन विश्व शांति भी हो सके।